आज की खबर है छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से। खैरागढ़ में हुआ यूं कि एक महिला ने डायन कह दिया। डायन कहने पर पड़ोसन महिला, पड़ोस में रहने वाली महिला इतनी ज़्यादा नाराज हो गई कि उसने प्लानिंग बना लिया कि अब तो मैं इस महिला की जान लेकर ही मानूंगी। प्लानिंग के तहत उसने इस षड्यंत्र में, इस साजिश में अपनी बेटी को भी शामिल किया और अपने भतीजे को भी शामिल किया और तीनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज छत्तीसगढ़ के खैरागढ़, छुई खदान और गंडई जिले में घटी एक खौफनाक वारदात की बातचीत करेंगे और इसकी जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में माँ बेटी और भतीजे ने मिलकर पड़ोस में रहने वाली एक महिला को हंसिया से काट कर उसकी इहलीला समाप्त कर दी, या ये कहें कि उसकी जान ले ली, उसकी हत्या कर दी। तीनों आरोपियों ने टोनी कहकर बदनाम करती है इस तरह की बातें कही और उसका गला घोट कर, रस्सी से उसका गला घोट दिया। पूरा मामला खैरागढ़ थाना क्षेत्र के खैरबना, वहां पर खैरागढ़ थाना क्षेत्र में खैरबना गांव पड़ता है। पूरा मामला उसी गांव का है। जिस तरह की जानकारी हमारे लोकल टीवी के पास है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपी जानकारी के मुताबिक मृतिका का नाम मोहिनी साहू है, जो 30 साल की है और जो खैरबना गांव की रहने वाली है। वही हत्या करने वाली जो आरोपी महिला उसके पड़ोस में ही रहा करती थी। आरोपी महिला का आपको नाम बताना चाहूंगा। आरोपी महिला है, मुख्य आरोपी इसमें सविता साहू, 39 साल की है। उसकी बेटी जसिका साहू 19 साल की है और भतीजा दीपेश साहू जो 24 साल का है। दरअसल होता ये है, वारदात 26 जून 2025 की है, मतलब इसी साल की है। अभी 5-7 दिन पहले की वारदात है। बच्चे स्कूल गए थे। मृतिका महिला के जो बच्चे हैं वो स्कूल गए थे। घर में पति भी घर से बाहर थे। घर में कोई परिजन नहीं था। मृतिका महिला घर में अकेली थी। अपने घर के कामकाज निपटा रही थी। घरेलू जो कार्य होते हैं उस कार्य को कर रही थी। ऐसे में पड़ोस में रहने वाली जो महिला है, जो हत्यारी महिला है, उसे ये जानकारी लगी कि मृतिका घर में अकेली है। ऐसे में उन्होंने प्लानिंग बनाना शुरू किया। इसके बाद प्लानिंग के तहत ऊपर से घुसते हैं और उसकी हत्या के वारदात को अंजाम देने के बाद वे वहां से निकल जाते हैं। इस दौरान आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि हत्या के वारदात को अंजाम देके निकल गए थे, तो जब इनके बच्चे, मृतिका के जब बच्चे स्कूल से वापस लौटते हैं तो इसके बाद ये दरवाज़ा खटखटाते हैं, मम्मी मम्मी करके चिल्लाते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तब तक मृतिका की जान जा चुकी थी। कुछ घंटे भी बीत चुके थे। इस दौरान जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो पर बच्चों, जो स्कूल से जो बच्चे आए रहते हैं, बच्चों को लगती है कि कहीं अंदर में कोई अनहोनी घटना तो नहीं घट गई है। इसके बाद वो अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं। दरवाज़ा खोलने पर मोहिनी, जो मृतिका महिला है, उसकी खून से सनी लाश मिलती है। बच्चे देखकर घबरा जाते हैं, रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। मामले की जानकारी और अन्य परिजनों को दी जाती है। सभी धीरे से वहां पर पहुंचते हैं। इस दौरान पड़ोसियों ने, चूंकि सबसे पहले मंजर वहां पे पड़ोसियों ने देखा था, तो पड़ोसी मामले की सूचना खैरागढ़ पुलिस को देते हैं। पुलिस की टीम सूचना के बाद तत्काल मौके पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे रवाना किया जाता है। वही मोहिनी के जो परिजन है चंद्रेश साहू ने थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ, चूंकि मामला पहले से क्लियर था कि ये हत्या है, तो ऐसे में जो मोहिनी के जो परिजन हैं चंद्रेश, ये अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला, हत्या की शिकायत का मामला दर्ज कराते हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट जाती है। खैरागढ़ की जो पुलिस है, साइबर सेल की जो टीम है, ये दोनों की एक संयुक्त टीम तैयार होती है।
और संयुक्त टीम तैयार होने के बाद पहले पुलिस और साइबर सेल की टीम घटनास्थल में पहुंचती है। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है, पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है। इस दौरान शक की सुई जो मोहिनी के पड़ोसी है सविता साहू और उसके परिवार पर जाकर टिक जाती है। पुलिस का जो शक है जाकर सविता के ऊपर टिक जाता है। इसके बाद पुलिस तफ्तीश तेजी से बढ़ा देती है। पुलिस अपनी जांच को तेज कर देती है। पुलिस सविता साहू, उसकी बेटी जसिका साहू और भतीजे दीपेश साहू, इनको 1 जुलाई को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए कई तरह की कहानी बनाते हैं, गोलमोल जवाब पुलिस के पास पेश करते हैं, अलग अलग चीजें पुलिस के पास कहते हैं। इसके बाद आरोपी की जो बेटी है जसिका, ये कहती है कि वारदात के दिन में मैं तो साहब खेत में थी, जब मैं खेत में थी तो मैं इन सब बातों को कैसे जानूंगी। पुलिस के पास वो रोते हुए अपना पक्ष रखती है। इसके बाद इस कहानी को पूछताछ में बार बार दोहरा रही थी, वही बातों को कहती थी कि साहब मैं तो खेत में थी, मैं कैसे जानूंगी, मैं खेत में काम कर रही थी, जब सभी लोगों को गांव में खबर मिली तो इस मामले की खबर मुझे मिली, सर मैं कुछ नहीं जानती, ऐसा कह के बार बार रो रही थी, बार बार बिलख रही थी। अब पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का उसने पूरा षड्यंत्र रच लिया था, प्लानिंग रच लिया था। उसे लग रहा था कि शायद मैं पुलिस की आंखों में धूल झोंक दूं और इस केस से मैं बच के निकल जाऊं। इसके बाद इन चीज़ों से शुरुआती जांच में तो पुलिस अपने जांच की दिशा से कुछ भटक सी भी गई थी। इसके बाद पुलिस की टीम ने साइबर सेल की मदद लिया, मोबाइल के लोकेशन, कॉल डिटेल्स खंगाले गए, उसकी जांच की गई, बारीकी से जांच की गई। इससे आरोपियों का जो झूठ था, जो झूठा बयान दे रहे थे, उनका झूठा बयान पकड़ा गया। अलग अलग पूछताछ में आरोपियों के जो बयान थे अलग अलग नजर आए। इसके बाद अंत में तीनों ने अपना जुल्म कबूल कर लिया। पूछताछ में मुख्य आरोपी सविता ये कहती है कि मोहिनी अक्सर जादू टोना का आरोप लगाती थी, टोनी डायन कहती थी, गांव में बदनाम करती थी। डायन कहने के चलते वह मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। आए दिन उसे डायन डायन कहती थी, टोनी कहती थी, जिसके चलते गांव में भी उसकी बदनामी शुरू हो गई थी और वो भी काफ़ी मानसिक रूप से परेशान थी। जब ये गांव में फैलने लगी थी जब ये बात, तो उसके चलते वो अपमानित महसूस किया करती थी। इसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी और परेशान होकर सविता ने मोहिनी से बदला लेने का मन बना लिया। बदला लेने की उसने प्लानिंग रची, बदला लेने के लिए उसने षड्यंत्र रचा और अंततः उस षड्यंत्र में उसने अपनी बेटी जसिका और भतीजे दीपेश को भी शामिल किया। इसके बाद 26 जून की तारीख थी, दोपहर का समय था, करीब 2 बजे। सूरज जब बिल्कुल सर के ऊपर में था, इस दौरान मोहिनी साहू घर पर अकेली थी। तब सविता, जसिका और दीपेश छत के रास्ते से घर में प्रवेश करते हैं। इसके बाद शुरू होता है उस क्राइम की खतरनाक और खौफनाक कहानी। इस दौरान आरोपी गाय बांधने वाली जो रस्सी थी मृतिका के घर में, उस गाय बांधने वाली रस्सी भी ये साथ में लेकर गए थे। सॉरी, मृतिका के घर में नहीं थी, ये साथ में लेकर गए थे। मोहिनी के घर में घुसते हैं ये तीनों और घुसने के बाद रस्सी से गला घोंटते हैं। फिर दीपेश ने हसिया से मोहिनी के गले और चेहरे पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद उन पर किसी को शक ना हो, चूंकि इस वारदात से ये बचना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं ये पुलिस की चंगुल में ना आ जाए, पुलिस के हत्थे ये ना चढ़ जाए, पुलिस इन्हें ना पकड़ ले। ऐसे में ये किसी भी तरह के कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि आरोपी जितना भी बड़ा गुनाह करके बचने का प्रयास करे, जितना भी सबूत छुपाने का प्रयास करे, लेकिन अंततः वो कुछ ऐसी गलती कर जाता है जिसके चलते पुलिस के भेंट चढ़ जाता है। इस मामले में सबूत को मिटाने के लिए तीनों अपने घर लौट जाते हैं। खून से उनका कपड़ा सन चुका था और शरीर पर लगे थे खून के छींटे। ऐसे में उन्होंने उसे साफ किया और इसके बाद गांव में उन्हें ये बात फैला दी कि वारदात के वक्त वे खेत में थे। लेकिन पुलिस ने उनके कॉल डिटेल के आधार पर, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अंततः आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।